हेलो दोस्तों, नंबर सिस्टम से आज शुरू करने वाले हैं। तो जितना भी बेसिक है, बेसिक से शुरुआत करेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। तो एकदम एक एक पॉइंट को टच करते हुए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर सिस्टम में नंबर से किसे करेंगे? नंबर से शुरू करेंगे। तो नंबर जो है, जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? नंबर है। तो नंबर को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वास्तविक वास्तविक संख्या, दूसरा है काल्पनिक संख्या, और एक तीसरा भी होता है, इसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। काल्पनिक को इमेजिनरी, कहीं का स्पेलिंग गलत होगा उसको अपने से कीजिएगा, इमेजिनरी। और इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। जो रियल नंबर होता है वो होता है 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक। और इधर निगेटिव में होता है -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक। ये है वास्तविक संख्या। इमेजिनरी संख्या है जो ग्रुप डी के सिलेबस में नहीं है और बाकी सारे एग्जाम है उसमें है। तो इमेजिनरी को आई से डिनोट करते हैं और इसका होता है वैल्यू √1, या आई स्क्वायर को लिख सकते हैं -1। और जो इमेजिनरी नंबर होता है ये तो आई स्क्वायर बराबर वो -1 होता है। और जो ये सभी संख्या होता है या कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दोनों का मिक्स होता है, यानी रियल नंबर और प्लस आई। इसको ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी आई। ये जो हो गया, ये हो गया इमेजिनरी संख्या, और ये हो गया रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। जो ये काल्पनिक का मतलब होता है, जिसको हम एक तरह से कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वो काल्पनिक संख्या होता है जिसको हम मान लेते हैं कि हाँ मान लिया गया है, वो संख्या नहीं है, और उसको एक इमेजिन कर लिया गया है कि ये काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या का मतलब वही होता है, इसको हम इमेजिन कर लिए। काल्पनिक जो एग्जिस्ट नहीं करता है मगर वो मान लिया गया है, तो ये काल्पनिक संख्या है। और समृद्ध संख्या है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का योग है। ये है, ये जो संख्या ए प्लस बी आई, ये जो रियल नंबर है, और बी आई है जो इमेजिनरी नंबर। ये ग्रुप डी के सिलेबस में नहीं है मगर इतना हम लोग जान सकते हैं। अब जानते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को भी हम लोग दो कैटेगरी में बांटेंगे। वास्तविक संख्या को भी हम लोग दो कैटेगरी में बांटेंगे। तो पहला हो जाएगा परिमेय संख्या, दूसरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, और इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जो Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, Q नॉट इक्वल टू 0। और जो PQ होगा वो क्या होगा? वो होगा इंटीजर। क्या होगा? इंटीजर। ये दोनों संख्याएं जो होगी वो इंटीजर होगी। जो P और Q के फॉर्म में रहेगी, P और Q संख्या दोनों इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या होगी। क्या होगी? पूर्णांक संख्या होगी। और इसमें जो परिमेय संख्या होगी उसमें आएगी डेसिमल नंबर यानी दशमलव, और भिन्न संख्या। क्या होगी? भिन्न संख्या होगी। दूसरी होगी नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। क्या होगी? प्राकृत संख्या। और इसमें क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा? पूर्ण संख्या। और इसमें होगा चौथा, क्या होगा? पूर्णांक संख्या। क्या होगा?
पूर्णांक संख्या। जो परिमेय संख्या होगी पी वाई की फॉर्म में होगी। पी जो होगा क्यू होगा, जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होगा। जो अंश है पी है और हर है जो क्यू है, और जो क्यू होगा 0 के बराबर नहीं होगा, और पी और क्यू जो होगा वो पूर्णांक संख्या होगा। प्रमेय संख्या में है कि ये नॉन रिपीटिंग है। क्या है? नॉन रिपीटिंग। जब ये प्रमेय संख्या बताएंगे डिटेल में तो उसमें बताएंगे नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, इसके बारे में जब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पढ़ेंगे और प्रमेय संख्या पढ़ेंगे तो उसमें हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे। जो ये दशमलव है इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। और एन फ्रैक्शन, क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। और प्राकृतिक संख्या है तो इसको नेचुरल संख्या, वही जो गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और दूसरा है पूर्ण नंबर, होल नंबर, होल नंबर। और तीसरा है इंटीजर। क्या है? इंटीजर नंबर। नेचुरल नंबर हम गिनती की संख्या कहते हैं, जिसमें आता है 1 2 3 4 5। होल नंबर में 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5। और इसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, धनात्मक या ऋणात्मक संख्या दोनों होती है। ये माइनस इन्फिनिटिव से -2 -1 0 1 2 3 और कहाँ तक होता है? प्लस इन्फिनिटी तक होता है ये पूर्णांक संख्या। तो चलिए शुरू। तो अब हम शुरू पहले करेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे धीरे धीरे एक एक टॉपिक वाइज करते चल जाएंगे। एकदम बेसिक से पढ़ना है, और बेसिक से पढ़ने की इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इसमें क्या होता है, बहुत ईजी होता है, आराम से हम इसको पढ़ लेते हैं और भूल भी जाते हैं उतना ही ईजी से। तो हम शुरुआत करेंगे नेचुरल नंबर से, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाते जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जब तक ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हुआ 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। दूसरा हुआ पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। जो 0 से शुरू होता है, 0 से प्राकृतिक संख्या में जो प्राकृतिक संख्या 0 से शुरू हो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। और जो होता है पूर्णांक संख्या, इसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर नंबर। ये इसमें क्या रहता है? धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन, तो तीनों रहते हैं। तो 0 जो है वो उदासीन है, इसके बारे में हम बताएंगे। 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये होते हैं पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर को में इसमें क्या है, इधर वाले जो पार्ट हैं ये धनात्मक है। क्या है? धनात्मक। और ये वाले पार्ट हैं जो ऋणात्मक है, ऋणात्मक यानी निगेटिव। और ये पॉजिटिव। इसमें जो 0 बच जाता है, 0 बच जाता है, यह ना ही धनात्मक होता है, ना धनात्मक होता है और ना ऋणात्मक होता है। ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। इधर वाला अपना
इधर वाला चिल्ला रहा ना ना ना, हाँ हाँ, इधर वाला ना ना, मगर ये ना हाँ ना ना में किसी में सहमत नहीं, एक जज की तरह रहता है, जीरो। चला, ये इतना तेज है ये कि ये ना हाँ में रहता है ना में रहता है, ये एकदम न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है, इसको कोई मतलब नहीं है, इधर दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बस आराम से ही जी रहा है। तो ये जीरो है, जो हमेशा न धनात्मक रहता है न ऋणात्मक रहता है, ये उदासीन रहता है। क्या रहता है? उदासीन, एकदम जज की तरह। इधर से भी वकील बोल रहा है कि ये क्राइम किया है, और इधर से ये बोल रहा है कि ये क्राइम किया, मगर ये चुपचाप जज की तरह बैठा रहता है, ना ये धनात्मक है ना ऋणात्मक, ये उदासीन रहता है। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे और इंटीजर पूर्णांक संख्या में और आगे। अब इसको हम लोग एक फिगर से समझेंगे, एक फिगर से समझेंगे, जो हमारी संख्या है उसको हम अब फिगर से समझेंगे। उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, और बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, तो हम इसको पहले फिगर से समझेंगे। ये हुआ प्राकृतिक संख्या। क्या हुआ? प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ये हो गया पूर्ण संख्या। क्या हो गया? पूर्ण संख्या या होल नंबर, होल नंबर। और ये हो गया पूर्णांक संख्या। क्या हो गया? पूर्णांक संख्या, यानी इंटीजर नंबर। अब इसमें देखिए, जो प्राकृतिक संख्या है ये पूर्ण संख्या हो सकती है और पूर्णांक संख्या भी हो सकती है। तो इसको हम इस तरह से समझते हैं, जैसे एक छोटा सा ये बॉक्स है, और इससे एक और बड़ा बॉक्स है, और इससे एक बड़ा और बॉक्स है। ये है प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर, शॉर्ट में लिख देते हैं नेचुरल नंबर। ये है होल नंबर, और ये है इंटीजर नंबर। ये तीन गो बॉक्स है। तो सबसे छोटा बॉक्स है, ये इसमें भी आ जाएगा, ये इसमें भी आ जाएगा, ये वाला जो होल नंबर वाला बॉक्स है ये इसमें भी आ जाएगा, और ये वाला इसमें भी आ जाएगा। मगर ये वाला जो बॉक्स है इंटीजर नंबर वाला, जो सबसे बड़ा बॉक्स है, ये इसमें नहीं आ पाएगा, इसमें नहीं आ पाएगा। तो ये इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, मगर ये वाला इसमें और इसमें नहीं आ सकता है। तो इसके बारे में कुछ हम थ्योरी है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसको नोट कीजिएगा। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। दूसरा, सभी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है। तीसरा, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। कुछ पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। कुछ पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या है। कुछ पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है। सभी पूर्णांक संख्या
प्राकृतिक संख्या है। अगला, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। इसमें देखिए, सभी जो प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या है, तो सभी प्राकृतिक संख्या, ये डब्बा इसमें इसमें पूर्ण संख्या में आ सकता है। ये छोटा डब्बा है, इसको थोड़ा सा छोटा बना देते हैं, ये छोटा डब्बा है, ठीक। ये डब्बा इसमें आ सकता है, ये वाला डब्बा इसमें हम डाल सकते हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, तो ये बात ट्रू है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है, तो ये सभी जो प्राकृतिक संख्या है ये पूर्ण संख्या में इस वाले डब्बे में आ सकता है। ये छोटा डब्बा, ये बहुत बड़ा डब्बा है, तो इसमें आ सकता है, इजीली आ सकता है आराम से। तो ये भी सही है, यानी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है। अगला है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, तो हाँ है। ये वाला संख्या जो पूर्णांक संख्या इस वाले डब्बे में आ सकता है। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये आ सकता है इसमें इजीली आराम से। तो ये भी सही होगा, यानी सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा। कुछ पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो ये कुछ पूर्ण संख्या, अगर इसमें कुछ पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है तो हाँ है, क्योंकि इसमें आ सकता है। सिर्फ इसमें जीरो ही नहीं आएगा, मगर कुछ प्राकृतिक पूर्ण संख्या 1 2 3 4 जो प्राकृतिक संख्या है ये तो इसमें आ सकता है, और सिर्फ इसमें जीरो ही नहीं आएगा। तो कुछ पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। कुछ पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या, हाँ ये भी है। यहाँ पे अगर आ जाएगा तो 1 2 3, ये तो जो प्राकृतिक संख्या इसमें आएगा ही। इसमें -1 -2 0 ये सब रहता है, तो ये तो बाहर रहेगा। मगर ये 1 2 तो इसमें पूर्णांक में भी आते हैं, तो ये इजीली रहेगा। तो इसमें ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है कि ये कुछ पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या है। अगला है, कुछ पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, तो हाँ, तो इसमें भी अगर ये पूर्ण संख्या है, इसको मैं डाल देंगे तो हाँ इसमें है, इसमें आ जाएगा आराम से। तो कुछ जो पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक संख्या हो सकते थे, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। बोल रहा है सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो क्या ये बड़ा वाला डब्बा इस वाले डब्बे में आएगा? नहीं आ पाएगा, नहीं फिट कर पाएगा। तो इसका मतलब है कि सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकते, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो ये है कि ये भी इससे बड़ा है प्राकृतिक संख्या से, तो इसमें नहीं आ सकता, इस डब्बे में नहीं आ सकता है, तो नहीं फिट बैठेगा इसमें। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ये सब जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब पढ़ेंगे हम लोग सम विषम। हम लोगों ने पढ़ लिया क्या वास्तविक संख्या। नंबर्स में हम लोग 3 कैटेगरी में बांटा। नंबर को हमने वास्तविक संख्या में बांटा, काल्पनिक संख्या में बांटा और सम्मिलित संख्या में बांटा। फिर हमने वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा, परमेय संख्या में और अप्रमेय संख्या में। फिर जब हम परमेय संख्या में क्या क्या आया, डेसिमल आया, फ्रैक्शन आया, होल नंबर आया, नेचुरल नंबर आया, इंटीजर नंबर आए, सारे नंबर आए। तो हम बारी बारी से पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा और इंटीजर नंबर पढ़ा। अब उसके सारे लेसन हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कौन किस में फिट बैठता है, कौन सबसे बड़ा है। तो ये पूर्णांक संख्या है जो इसमें सभी फिट बैठेंगे, नेचुरल नंबर भी आ जाएगा और पूर्ण होल नंबर भी आ जाएगा, मगर ये इसमें नहीं आएगा। तो इसके संबंधों के बारे में पूछे, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। पिछले साल भी, पिछले वाले ग्रुप डी एग्जाम में भी ये पूछा गया था। तो आगे अब चलते हैं सम विषम के बारे में। जब हम लोग को इतना नॉलेज हो गया कि नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो उसके बारे में हम जान जाएंगे सम विषम के बारे में। विषम संख्या यानी ऑड नंबर, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो।
वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी विषम संख्या यानी ऑड नंबर। जैसे कोई है, अगर 1 है तो 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं ये कटेगा, ये पॉइंट में चला जाएगा, नहीं कटेगा। 3 को काटेंगे तो इसको 3 को भी डिवाइड करेंगे तो एक बार में 2 1, इसमें कितना शेष बच गया, शेष 1 बच गया, तो ये भी पूरी तरह नहीं कटा। अब 4 को हम लोग काटेंगे तो 4 को जब हम लोग काटेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, ये पूरी तरह कट गया, यानी ये क्या होगा, सम संख्या होगा। मगर ये जो नहीं कट रहा है 2 से पूरी तरह, वो क्या होगा, वो हो जाएगा विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन है, एक है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। और इधर है -1, -3, -5, -7, -9, कहाँ तक, डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक। इसमें जो एक है, इसमें जो एक है वो भी क्या है, विषम संख्या, क्योंकि वो भी 2 से 2 डिवाइड नहीं होता है। और -1 वो भी 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 भी पूरी तरह 2 से विभाजित नहीं होता है, 5 भी पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है। तो इसमें सबसे छोटी, नोट करके लिखेंगे इसको, सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, 1 है। और सबसे बड़ी ऋणात्मक विषम संख्या कौन है, -1। सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या 1 है और सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1 है। -3 से -1 बड़ा है, -5 से -1 बड़ा है, -7 से -1 बड़ा है। यानी जो सबसे बड़ी ऋणात्मक विषम संख्या होगी वो -1 होगी और सबसे छोटी जो विषम संख्या धनात्मक में होगी वो 1 होगी। अब हम पढ़ेंगे इसमें सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर, इवन नंबर वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, जैसे हम लोग 4 को लेंगे तो 4 को अगर 2 से विभाजित करेंगे तो पूरी तरह 2 दूनी 4, ये कट जाएगा। 6 को लेंगे, 2 तिया 6, ये भी पूरी तरह कट जाएगा। तो ये सब क्या है, सम संख्या, यानी 2 से जो पूरी तरह विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाते हैं। तो इसमें 0, 4, 6, 8, 10, 12, 14, -4, -4, -6, -8, -10, ये सब क्या है, सम संख्या है, -इन्फिनिटी तक ये सम संख्या है। इसमें आप लोग 0 सम संख्या है या विषम संख्या है, तो 0 जो है वो सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। जैसे 0 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तभी 0 आएगा। इसके अलावा अगर 0 को 3 से भी डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, मगर जो 0 जब आएगा तभी वो सम संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। ये भी 0 से जब पूरी तरह कटेगा तो ये 0 आ जाएगा, और ये 3 से भी कट जाता है तभी ये सम संख्या होगा। 0 इसको 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तभी, तो 0 क्या है, एक सम संख्या। इस चीज़ को नोट करके लिख लेना है कि 0 क्या है, 0 एक सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। इससे पूछा जाता है एग्जाम में बार कि 0 सम है या विषम, तो 0 एक सम संख्या है। या तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे। इसमें एक बताना है, इसमें नोट करना है इसमें आपको
कि सबसे छोटी धनात्मक समपूर्णांक संख्या, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन होगी? 4 होगी। सॉरी, यहाँ पे 2 छूट गया, 2 यहाँ पे लिख लीजिएगा, 2। सबसे छोटी जो धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी वो कितने में? 2 होगी। और ये मालूम है सबसे बड़ी ऋणात्मक समपूर्णांक संख्या होगी जो -2 होगी। और 0 भी एक सम संख्या है, मगर ये न धनात्मक है न ऋणात्मक है, ये उदासीन है, तो ये इसमें नहीं आएगी। धनात्मक लिख दिए तो सबसे बड़ी ये हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या, और ऋणात्मक में अगर सबसे बड़ी संख्या लिख रहे हैं तो -2 होगी। और ये जो 0 होगा वो होगा सम संख्या होगा, ना ये धनात्मक होगा ना ही ऋणात्मक होगा। ये पहले ही बता चुके हैं इंटीजर में भी कि ये ना 0 है जो ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ये उदासीन है, मगर ये सम संख्या है जो 2 से कट जाती है, 3 से भी कट जाती है, मगर कटने के बाद तभी ये सम संख्या कहलाएगी। चलिए अब इसके कुछ और भी गुण हैं सम विषम के, उसके बारे में जान लेते हैं। सम संख्या को प्लस माइनस करेंगे तो रिजल्ट परिणाम क्या आएगा? सम संख्या ही आएगा। जब विषम संख्या को प्लस माइनस करेंगे विषम संख्या से तभी ये सम संख्या आएगा। तीसरा, ये विषम संख्या को प्लस माइनस करेंगे सम संख्या से तो ये आएगा विषम संख्या। क्या आएगा? विषम संख्या। जैसे अब इसको ले लें सम संख्या, तो 2 है, 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4। और अगर घटाना है 2 - 2 0, तो 0 भी सम संख्या है, 0 भी क्या है? सम संख्या है। ये तो सिद्ध हो गया कि यहाँ सही है। उसके बाद इस पर एग्जाम्पल एक लेंगे, विषम संख्या 3 है, विषम संख्या है, और 1 भी विषम संख्या है। क्या हो गया? मिलके 4, ये क्या हो गया? सम संख्या। क्या हो गया? सम संख्या। और इसको घटाएंगे भी तो ये 2 क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। मगर जब यहाँ पे एक विषम लेंगे, 3 लिए, एक 2 लिए, दोनों को ऐड किए तो क्या होगा? यहाँ पे 5 है, तो 5 क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। तो जब एक विषम और एक सम को जोड़े घटाएंगे, चाहे इसको घटाइए यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 भी क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। तो सम संख्या को जोड़ेंगे घटाएंगे सम संख्या से तो रिजल्ट समी संख्या आएगा। विषम संख्या को जोड़े घटाएंगे विषम संख्या से तभी समी आएगा। विषम संख्या को अगर जोड़े घटाएंगे सम संख्या से तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो विषम संख्या आएगा। इसमें आप विषम संख्या को गुना में अगर विषम संख्या गुने विषम संख्या करेंगे तब क्या होगा? तब परिणाम विषम संख्या होगा। जैसे हम 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। 3 क्या विषम संख्या है। चाहे 5 को हम 3 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, तो ये भी क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। चाहे हम 3 को, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, दोनों गुना कर दिए तो 3 आ गया। 5 भी विषम संख्या और 3 भी विषम संख्या, तो ये दोनों को भी गुना किए तो विषम संख्या आ गया। तो ये तो हो गया कि हाँ ये सही है। उसके बाद जो सम संख्या है उसको गुना करेंगे सम संख्या से तो ये क्या आ जाएगा? सम संख्या आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 2 को हम 4 से गुना करते हैं तो कितना? 8 आएगा। 8 क्या है? सम संख्या। 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? सम संख्या। चाहे 6 को 4 से गुना करेंगे तो 6 × 24, ये भी क्या है? सम संख्या है। और अगला है सम संख्या गुने विषम संख्या। जब इसको भी करेंगे तो ये आ जाएगा सम संख्या। क्या आ जाएगा? सम संख्या आ जाएगा, यानी इवन नंबर। जैसे हम ले लेते हैं सम संख्या 2 लेते हैं और विषम संख्या 3 लेते हैं तो कितना हुआ? 6 होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं
सम संख्या हम लोग 4 ले लेते हैं और विषम संख्या 5 ले लेते हैं, तो ये क्या होगा 20, यानी ये भी सम संख्या होगा। तो ये होगा। तो हम लोग जान गए सम और विषम के बारे में। सम जो विषम संख्या है 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है विषम संख्या, और जो सम संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। और जो विषम संख्या में सम संख्या में जो इम्पोर्टेंट है ये है कि उसमें जो जीरो है वो सम संख्या होता है, मगर वो ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, वो उदासीन होता है। और सम संख्या और विषम संख्या की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे सम को अगर सम में जोड़ते हैं तो सम ही आएगा, घटाते हैं तभी सम आएगा। विषम को जोड़ते हैं विषम संख्या से तभी सम आएगा, या घटाते हैं तभी सम आएगा। मगर जब विषम संख्या को सम संख्या में जोड़ते हैं तो विषम संख्या आएगा, या घटाते हैं तभी विषम संख्या आएगा। गुणा के में क्या है, गुणा में विषम संख्या को गुणा करेंगे तो विषम संख्या आएगा, और सम में सम संख्या को गुणा करेंगे तब सम संख्या आएगा। और इसमें क्या होता है, सम और अगर सम को किसी विषम से गुणा कर देते हैं तो वो संख्या क्या कहलाती है, तभी वो संख्या आ जाती है विषम सम संख्या में, वो क्या आती है सम संख्या में। जैसे हमने 2 लिया सम संख्या, 3 लिया विषम संख्या, दोनों को मल्टीप्लाई किया गुणा किया तो 6 आ गया। 4 को लिया 5 को लिया, ये सम संख्या है ये विषम संख्या है, ये क्या है ऑड नंबर है, और ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। तो ये दोनों गुना किए तो क्या आ गया सम संख्या आ गया। तो ये काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से कर अच्छे हैं, इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सम और विषम के बारे में कुछ और रह गया है, उसको भी आप पूरा कर देते हैं। अगर कोई ऑड नंबर या विषम संख्या है उस पर पावर कुछ भी हो n हो तो वो क्या होगा, हमेशा विषम संख्या होगा। क्या होगा, विषम संख्या होगा। ऑड नंबर यानी ऑड नंबर ही होगा। जैसे अगर हम 3 पे स्क्वायर करते हैं, 3 के पावर 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, यानी 9, ये 9 क्या है, 9 भी विषम संख्या है। उसी तरह से इवन नंबर पर हम स्क्वायर लेते हैं, इवन पर पावर n, तो ये भी इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा सम संख्या। क्या आ जाएगा, सम संख्या आ जाएगा, सम संख्या आ जाएगा। जैसे देखिए 2 पे पावर हम 2 लेते हैं तो क्या आएगा 4 आएगा। 2 पर पावर हम लोग 3 लेते हैं तो तभी क्या आएगा 8 आएगा। तो ये भी क्या है सम संख्या है। तो इवन पे कुछ भी पावर हो, इवन संख्या पर कुछ भी पावर हो हमेशा वो सम संख्या आएगा, और विषम संख्या पर कुछ भी पावर हो वो हमेशा विषम संख्या आएगा। तो ये सम और विषम की पूरी तरह से जो प्रॉपर्टीज़ थे, जो गुण थे, वो खत्म हो गए। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या से शुरू करेंगे। हम लोग ने सम विषम पढ़ लिया। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम लोग कैटेगराइज करेंगे 2 में। किसमें करेंगे, 2 में करेंगे। एक करेंगे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, और एक है भाज्य संख्या, और बीच में एक को रखेंगे। इसका जो होता है प्राइम नंबर का कि ये 1 से कटेगा, 1 से कटेगा या खुद से, किसी खुद से 1 से कटेगा या खुद से। और भाज्य संख्या में होता है कि ये संख्या 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ी हो, और इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा। कितना, 2 से ज़्यादा। इसमें गुणनखंड कितना होना चाहिए, इसमें सिर्फ गुणनखंड 2 ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, गुणनखंड सिर्फ 2 होगा, और इसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड होना चाहिए। और ये 1 है, तो 1 है
तो ये न ही भाज्य संख्या हो पाता है और न ही अभाज्य संख्या हो पाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें कहा जाता है अभाज्य संख्या में कि ये इसमें 2 गुणनखंड होना चाहिए, एक, तो एक का क्या गुणनखंड एक ही है, तो ये इसलिए अभाज्य संख्या भी नहीं है। और इसमें कहा गया कि एक से बड़ी होना चाहिए, तो पहले इसी बात पे कर जाता है, तो एक से तो बड़ी है नहीं, एक ही है। और इसमें गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए, तो इसका तो गुणनखंड हमेशा एक ही रहता है, तो इसलिए ये न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर, और न भाज्य संख्या है। तो प्राइम नंबर में क्या होता है कि एक से कटे या खुद से कटे, यानी 2 गुणनखंड होना चाहिए, और भाज्य संख्या में एक से बड़ी हो और उसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो। तो आगे हम अब प्राइम नंबर पढ़े, इसमें प्राइम नंबर पढ़ेंगे। तो प्राइम नंबर में कौन कौन आते हैं? एक आएगा, नहीं एक तो नहीं आएगा, पहले ही गया है। 2 आएगा, हाँ 2 आएगा, क्योंकि एक से भी कटता है और खुद से भी कटता है। 3 आएगा, हाँ एक से भी कटता है खुद से भी कटता है। 4 नहीं आएगा, क्यों? ये एक से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, तो ये इसमें गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 5 7 5 7 11 13 ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। अब पढ़ेंगे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या में क्या होगा? इसमें एक तो आएगा नहीं, 2 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक से गुणनखंड है और 2 से है। इसमें बोला था एक से बड़ी होना चाहिए, ये भी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होगा? 3 भी नहीं होगा। 3 इसलिए नहीं होगा कि इसका भी गुणनखंड 1 और 3 होगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि ये एक से भी कटेगा, इसका गुणनखंड 1 से होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा, तो ये रूल फॉलो करता है 1 2 4। 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, और एक से बड़ी संख्या भी है तो एक से बड़ी संख्या भी है, तो ये फुलफिल करता है, ये नियम को फुलफिल करता है। तो ये क्या होगा? जो 4 होगा ये भाज्य संख्या होगा, 4। उसके बाद भी 6 होगा, उसके 8 होगा, उसके बाद 9 भी होगा, उसके बाद 10 भी होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, ठीक, इसी तरह होगा। तो इसमें जो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है वो क्या है? 9 है। और इसमें सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे छोटी सम भाज्य संख्या है 4। इसमें सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? 9 है, सबसे छोटी। इसके पहले देखिए कोई भी विषम संख्या नहीं है, ये एक विषम संख्या है। और इसमें प्राइम नंबर में हम लोग जैसे 2 3 5 7 11 13 ये प्राइम नंबर है। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और 2 है जो एकमात्र सम संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है कौन है? 2 है जो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 है, और एकमात्र जो सम अभाज्य संख्या है वो 2 है। तो ये प्राइम नंबर और भाज्य संख्या को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर।
इसको इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, छूट गया था। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें क्या होता है कि एक से बड़ी होनी चाहिए संख्या और उसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें क्या है, प्राइम नंबर आभाज्य संख्या में कि इसका गुणनखंड 1 होना चाहिए और खुद होना चाहिए, यानी 2 गुणनखंड होना चाहिए, एक तो 1 से कटे और दूसरा खुद से कटे, तो ये होगा प्राइम संख्या। तो हम अगले वीडियो में प्राइम के बारे में और कुछ जानकारियाँ हैं, तो प्राइम के बारे में अगले वीडियो में हम और इसमें डिस्कस करेंगे कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 100 से 200 के में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 200 से 300, 300 से 400, चाहे 100 से 200, ये कितने प्राइम नंबर होते हैं। फिर प्राइम नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं, ज़्यादा संख्या अगर बड़ी है तो उसको प्राइम संख्या कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।